जय खाटू श्याम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आस्था भक्ति में। आज हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा की महिमा। आज जानेंगे खाटू श्याम बाबा की कथा। खाटू श्याम बाबा कौन है और इनके पीछे क्या पौराणिक कथा है। कौरव वंश के राजा दुर्योधन निर्दोष पांडवों को मारने के लिए नई योजना के तहत लाक्षागृह का निर्माण कराने लगे, पर सौभाग्यवश वे उससे बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वह वन में सो रहे थे, उसके पास में ही एक हडिम्ब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। तब उनको मनुष्य यानी पांडवों की गंध आई। तब उन्होंने कहा, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। हिडिंबा अपने भाई के आदेश अनुसार वहां पर आई। हिडिंबा अपने भाई के आदेश से वहां पर आई, जहां पास ही सभी भाई अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे और भीम सभी की सुरक्षा में जाग रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा उन पर मोहित हो गई और सोचने लगी, मेरे लिए यही वर उपयुक्त है। मैं इन्हें ही अपना पति चुनूंगी और इन्हें ही अपना पति बनाऊंगी। फिर वो वहां से नहीं गई। कुछ देर बाद बहन के वापस ना लौटने से हिडिंबा सुर वहां पर आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात दोनों के अनुनय विनय से माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय के अनुसार दोनों का विवाह हुआ। उस समय गंधर्व विवाह हुआ करता था, तो दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपयुक्त अवधि के बाद हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। वो बच्चा बाल रहित था, इसलिए उनका नाम घटोत्कच रखा गया। फिर हिडिंबा ने कहा, मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब मैं समय पड़ने पर और आवश्यकता पड़ने पर फिर से वापस आऊंगी। ऐसा बोलकर हिडिंबा अपने स्थान पर वापस चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। जल्द ही श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मणु दैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। फिर कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्होंने महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिनके शेर की भांति सुंदर केसों को देखकर उनका नाम बर्बरिक रखा गया। उन्होंने घोर तपस्या करके तीनों लोकों में अतुलनीय बल का वर मांग लिया और देवियों ने बर्बरिक को उसी स्थान पर कुछ समय निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक ब्राह्मण आएंगे, उनका नाम विजय होगा और उनके साथ आपका और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरिक वहां रहने लगे। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंग की पूजा की, साथ ही सफलता के लिए देवियों की पूजा की। विजय को स्वप्न में माता ने आकर कहा कि सिद्ध माता की आराधना करो, बर्बरिक आपके सहायता करेंगे। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरिक ने सभी राक्षसों को जो आराधना में विघ्न डाल रहे थे, सबको यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां पर आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने ब्राह्मण विजय की तपस्या निर्विघ्न सफल हो यही वर मांग लिया। तब ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धसेन नाम दे दिया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का आरंभ होने लगा। तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े से सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरिक के मन की बात जानने के लिए उनसे कहा, तुम किसकी ओर से युद्ध करने आए हो? तब बर्बरिक ने कहा,
जो कमजोर पक्ष होगा उनकी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल पेड़ के सभी पत्ते निषेध हो जाएंगे और दूसरे में सभी हट जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए और फिर बर्बरीक ने निशाना साधा और देखते ही देखते सारे पत्ते गायब। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह एक ही बाण में सबको यमलोक भेज देगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या सबूत है कि जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिलेगा? तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझसे अगर मेरा जान भी मांग लोगे तो वो मिल जाएगा, आप मांगो। तो ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक ब्राह्मण को देखने लगे और बोले, मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा, पर सत्य बोलिए, आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा, मैंने यह सोचा है, तुम अगर युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा, आप मेरे शीश का दान तो ले लीजिए प्रभु, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं पूरे युद्ध को आखिर तक देखना चाहता हूँ। तब भगवान वासुदेव ने कहा, बर्बरीक, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब बर्बरीक ने प्रसन्न होकर अपना सिर धड़ से काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर पीपल वृक्ष में स्थापित कर दिया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। साथ ही उन सब को अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उन सब को लेकर वहां पहुँचे जहां बर्बरीक का सर स्थापित हुआ था। फिर बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब बर्बरीक ने कहा, आप सभी का घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण के नृत्य से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता ही नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमिरन से सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। जो भी तुम्हारा पूजा अर्चना करेगा, तुम्हारा भजन कीर्तन करेगा, उन सब का कल्याण होगा। तो यह थी खाटू श्याम बाबा की पौराणिक कथा। आप सभी को यह कथा कैसा लगा है कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आप सभी को मिलते रहेंगे। जय खाटू श्याम बाबा।